बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज जो आर्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट से कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर पे नोट लिखें। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड पढ़ी थी, डिस्कस किया था, तो इसी तरीके से हमारा इसी मेथड से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है वाटर की। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमें जो प्रोडक्शन मिलती है वो दो गैसेस के मालिक्यूल मिलते हैं। एक हाइड्रोजन गैस होती है, दूसरी ऑक्सीजन गैस होती है, और एक कैथोड पे मिलती है, दूसरे एनोड इलेक्ट्रोड पे मिलती है। तो आइए इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब किसी वाटर के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज बैटरी के जरिए डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है बैटरी का, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया वो स्टूडेंट्स एनोड है। तो ये स्टूडेंट्स टर्मिनल एनोड हो गया, और ये टर्मिनल स्टूडेंट्स क्या है, कैथोड है। अब इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर प्योर फॉर्म में वाटर हम यूज करें तो उसकी कंडक्शन नहीं होती। प्योर फॉर्म में वाटर जब होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ होती है, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ होती है। इट्स मीन इसकी pH इज इक्वल टू कितना होती है स्टूडेंट, 7 होती है। इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी कोई कंडक्शन नहीं होगी प्योर फॉर्म में। तो आपने इसकी कंडक्शन, अगर आपने इसकी कंडक्शन पॉसिबल कराना है तो इसके अंदर हम एक सल्यूट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के चंद एक ड्रॉप्स डालेंगे। वो एक गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी वजह से इसकी कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। तो जब इसके अंदर सल्फ्यूरिक ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो आयंस हैं वो उनमें से कौन से हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, और क्या है स्टूडेंट्स, सल्फेट आयंस हैं। और इस आयंस की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल भी आयनाइज हो जाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो आयंस में चेंज होते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड, अगर यहाँ 2 लगा लें तो बैलेंस के तौर पर 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। नेगेटिव आयन इधर सल्फेट है और इधर हाइड्रोक्सिल आयन है। यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान 3 टाइप्स के आयन्स बनते हैं। एक हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोक्सिल आयन, एक सल्फेट आयन, यानी 2 एनाइंस होते हैं और एक कीटाइन होता है। कीटाइन हाइड्रोजन होता है और एनाइंस हाइड्रोक्सिल भी हैं, सल्फेट भी हैं। सल्फेट कहाँ से आए हैं, जो इसके अंदर हमने इसकी कंडक्टिविटी को पॉसिबल करने के लिए, इसकी कंडक्शन को पॉसिबल करने के लिए हमने इसके अंदर ड्रॉप्स डाले हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड से। वहीं से हाइड्रोजन आयन भी बने हैं, वहीं से सल्फेट आयन भी बने हैं। तो अब इस सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइट में, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपने याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कितने टाइप्स के आयंस होते हैं, तो आपने कहना है 3 टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन होते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ये जो आयंस बने हैं ये कैसे इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मैंने डिस्कस किया है कि 3 टाइप्स के आयंस होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी है, और इसमें सल्फेट आयन भी है, और इसमें हाइड्रोजन आयन भी है। तो हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन एक पॉजिटिव आयन है जिसे हम कैटायन का नाम देते हैं। तो कैटायन मूव करते हैं, कैथोड पे मूव करते हैं, वो कैथोड पर जाकर क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो आयन है वो 2 है,
हाइड्रॉक्सल आयन भी है और सल्फेट आयन भी इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो सल्फेट से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस वजह से हाइड्रॉक्सल आयन जो होंगे ये इजीली क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एज कंपेयर टू सल्फेट। तो इसलिए हाइड्रॉक्सल आयन तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाइड्रॉक्सल आयन की सल्फेट से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये तो स्टूडेंट कंसेप्ट जो आपने क्लियर करना था कि इसके अंदर कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बनते हैं। मैंने बात क्लियर करा दी कि 3 टाइप्स के आयंस होते हैं, एक कीटाइन होता है, दूसरा 2 इनाइन होते हैं। अब इनाइन एक हाइड्रॉक्सल आयन है, दूसरा सल्फेट है। हाइड्रॉक्सल आयन की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है एनोड पर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फेट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद आगे हम इसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं, कैसे ही रिड्यूस होते हैं, कैसे ऑक्सीजन गैस बनती है, कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है। आइए इस डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स। ये एक बैटरी लगाई है, इसका टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। ये जो हमने रॉड इस्तेमाल किए हैं प्लाटिनियम के इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि प्लाटिनियम एक ऐसी मेटल है जो इनएक्टिव होती है, वो लेस रिएक्टिव होती है, वो इजीली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होती। इस वजह से मोस्टली प्लाटिनियम का ही रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के इसके अंदर ये एक फनल शेप आपको नजर आ रही होगी, इसके अंदर वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स ऐड किए हैं, तो इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। और ये जो टर्मिनल है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते गया इसका कनेक्शन है, इसलिए इसको हम देते हैं एनोड का नाम देंगे और इस टर्मिनल को कैथोड का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं ये टर्मिनल कैथोड है और ये वाला जो टर्मिनल है ये एनोड टर्मिनल है। तो आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसकी केमिस्ट्री कैसे है, उसका रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है। बाद का स्टूडेंट से पूछा जाता है राइट द रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल का पहले स्टेप में क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए आप हेडिंग डाल सकते हैं आयोनाइजेशन। तो इसकी आयोनाइजेशन जो होगी ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल, हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, आप सबसे पहले हेडिंग डाल दें आयोनाइजेशन। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगी फर्स्ट स्टेप में, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे आयोनाइज हो जाएंगे, ये हाइड्रॉक्सल आयन भी आयोनाइज हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज हो जाएंगे। अगर आप इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, 2 से मल्टीपल करें 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप 2 लगा लें और यहाँ पर भी 2 लगा लें, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर 4 लगाते हैं अकॉर्डिंग टू बॉक्स के मुताबिक, अगर यहाँ पर 4 लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर आपको यहाँ पर भी बैलेंस के तौर पर 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा। आगे बताऊंगा कि यहाँ पर 4 क्यों लगाया गया है, किस वजह से, क्योंकि हमने आगे प्रोड्यूस करानी थी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, वाटर के मॉलिक्यूल, जिस वजह से स्टार्ट से ही यहाँ पर 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिया ताकि आगे रिएक्शन में बैलेंस करने में हमारे लिए क्या हो, इजी हो जाए। तो इसलिए आयोनाइजेशन वाटर के मॉलिक्यूल की कराई है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल लिए। यहाँ पर जैसे ही करंट पास कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, ये हाइड्रॉक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स है स्टूडेंट्स वो है एनोडिक स्टेप्स, वो रिडॉक्स रिएक्शन का पहला स्टेप्स है। ये तो आयोनाइजेशन स्टेप्स हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का पहला स्टेप होता है एनोडिक स्टेप्स। तो एनोड रिएक्शन आइए देखते हैं कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में।
तो इनोड रिएक्शन के दौरान कहाँ पे होता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान होता है इनोडिक रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो होगी वो किस आयन की होगी, तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन जो होती है वो नेगेटिव आयंस की होती है। इसके अंदर जो नेगेटिव आयन बने हैं वो है हाइड्रॉक्सिल आयन, यानी आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं ये हाइड्रॉक्सिल आयन है और इसके अंदर ये हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रॉक्सिल आयन की हम पहले, और याद रखना स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हमेशा इनोडिक स्टेप शो कराना होता है और दूसरा स्टेप आपने कैथोडिक स्टेप शो कराना होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इनोड से मूव करके कहाँ की तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, वहाँ जाके फिर रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसलिए पहले इनोडिक रिएक्शन को डिस्कस करना होता है। तो ये स्टूडेंट्स देखें कि 4 हाइड्रॉक्सिल आयन है, हम लिख लेते हैं 4 हाइड्रॉक्सिल आयन, और इसकी आप इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करा दें। एक हाइड्रॉक्सिल आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, अगर हम यहाँ 4 लिए हैं तो इट्स मीन ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है 4, ये वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर बैलेंस करें तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम 4 है, यहाँ पर भी 2 और एक 3 है, तो इट्स मीन यहाँ पे 2 लगेगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के एटम 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 है, इधर भी 4 है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं सर ये ऑक्सीजन गैस इस रिएक्शन में बनी कैसे है। अगर इसको मैं आपको डिस्कस करके आप यहाँ पे समझा दूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करा दूँ कि ये रिएक्शन के स्टेप्स कितने स्टेप हैं, इसको 2 स्टेप में करते हैं। देखें स्टूडेंट 4 हाइड्रॉक्सिल आयन है हमारे पास, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं और यहाँ पे 4 हाइड्रॉक्सिल एटम बन जाते हैं। अब 4 हाइड्रॉक्सिल एटम हमारे पास जो मौजूद हैं, जिसको पर देखें कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और ये न्यूट्रल फॉर्म में 4 OH बने हैं। तो स्टूडेंट्स ये 4 जो OH हैं, अगर इनको 4 OH को आपस में कंबाइन कर लें तो 4 OH जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये OH अगर आप 4 ले लेते हैं तो इसको अगर आप कंबाइन कर लें तो 2 बार इसमें बन जाएंगे वाटर। ये देखें ये ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएंगे और बाकी जो ये बचेंगे ये किस में तब्दील हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा। इट्स मीन ये 4 हाइड्रॉक्साइड जो होते हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। फिर इसको हम ओवरऑल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जब इन दोनों स्टेप को ओवरऑल करते हैं तो रिजल्ट ये मिलता है 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। तो बेशक आप इसको नोट ना करें या इसको कंसेप्ट के तौर पर आप सिर्फ समझ लें जस्ट कि ये आपके जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैसे बने हैं। तो स्टूडेंट्स ये 4 हाइड्रॉक्सिल आयन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, 4 हाइड्रॉक्सिल एटम बन जाते हैं। ये 4 आपस में जब कंबाइन होते हैं उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं और 1 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसको आप जब ओवरऑल करेंगे तो 4 हाइड्रॉक्सिल स्टूडेंट देखें ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर इस 4 हाइड्रॉक्सिल आयन से क्या बनेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बनेंगे 2 और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल भी बनेगा और इधर से 4 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। उसी को हमने यहाँ पर देख स्टूडेंट्स हमने शो कराया हुआ है। ये देखिए ये इनोडिक स्टेप था। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कैथोडिक स्टेप्स। कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन होगी। ब्रैकेट में आप रिडक्शन लिखने स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कैथोडिक रिएक्शन पे कौन से आयन मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन। यहां जो आयनाइजेशन में पॉजिटिव आयन बने थे वो हाइड्रोजन आयन थे। तो ये 4 हाइड्रोजन आयन है स्टूडेंट्स।
यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे। ये 4 इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे इनोड पर, इनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कैथोड पर फ्लो करके जाते हैं। वहां जाकर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट, दोबारा इस बात को समझा दूं, कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है, ये कैथोड है, और कैथोड पर देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, और एनोड पर देखें स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनी है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन जो थे वो कैथोड पर मूव करके उनकी रिडक्शन हुई, वहां पर हाइड्रोजन गैस बन गई, और ये स्पेस हाइड्रोजन गैस ने लिया हुआ है, और हाइड्रोजन गैस का स्पेस ऑक्सीजन गैस से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2 मोल बन रही है और ये 1 मोल बन रही है, इसलिए इसको स्पेस ज्यादा दी गई है। ये हमने ऐसे टूटी लगाई हुई है, यहाँ से स्क्रू है, यहाँ से इसको खोल कर हम यहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। ये इसमें हमारी एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन एक हमारी होगी हाइड्रोजन गैस कहाँ पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे, एनोड पे बन गई। अब मजीद इसको पूरे रिएक्शन को, तीनों स्टेप को हम अगर हम ओवरऑल करना चाहें तो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखें यहाँ क्लियरली बात समझ लें स्टूडेंट्स, इसको ओवरऑल अगर हम इस तरीके से कर लें, ये देखें ये हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल आयन है, ये भी 4 हाइड्रोक्सिल आयन है। अगर इसको इससे कैंसिल कर दें, ये भी 4 हाइड्रोजन आयन है, और ये भी है, इसको कैंसिल कर दें, ये भी इलेक्ट्रॉन 4 है, ये भी 4 है, कैंसिल कर दें। लेकिन यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल 4 है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल बच जाएंगे। अब रिएक्टेंट में जो चीज बची है वो ओनली क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर समझें, क्या है, वाटर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2H2O gives 2। आगे प्रोडक्शन में देख लें, प्रोडक्शन किसकी हुई है, एक ऑक्सीजन गैस है स्टूडेंट्स, दूसरा हाइड्रोजन गैस है। ये है ओवरऑल रिएक्शन। ये था पूरे आर्टिकल का सम अप था कि इसमें वाटर को यूज किया था और करंट पास कराया था, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमें 2 चीजें मिली हैं, एक है ऑक्सीजन गैस मिली है और एक हाइड्रोजन गैस मिली है। दोबारा रिपीट करता हूं कि हाइड्रोजन गैस नेगेटिव टर्मिनल में बनेगी। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे बनेगी, और इसका मतलब क्या होता है, एनोड। तो ऑब्जेक्टिव आ जाए, एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस बनती है। तो पूरे टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने वाटर को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। इसकी कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने इसके अंदर चंद ड्रॉप्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड के डाले हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, और इनकी फिर रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन के दौरान इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन गैस बनी और रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बनी। इस तरीके से हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन गैस को भी हासिल किया है और हाइड्रोजन गैस को भी हासिल किया है। और एक बात फिर रिपीट कर दूं, प्योर फॉर्म में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें करंट पास नहीं होता। इसकी कंडक्टिविटी के इंक्रीज करने के लिए हमने इसकी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन बढ़ाने की खातिर इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया है, ऐड किया है। इस वजह से एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, क्योंकि वाटर की पीएच की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन तो पीएच उसकी 7 हो गई, पीओएच भी 7 है। वाटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यह आयोनाइज नहीं होता, इसलिए इसके अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो फिर ये इजीली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो इस आर्टिकल में हमने डिस्कशन की है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर हमने 2 टर्मिनल इलेक्ट्रोड बनाए थे, एनोड एंड कैथोड, जहां पर हमें ऑक्सीजन गैस भी मिली और हाइड्रोजन गैस मिली।
बाई पासिंग द करंट हाई वोल्टेज बैटरी। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तौर पर वर्क कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करें, क्या ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगी? नहीं होगी। एनायन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन डियर स्टूडेंट्स तब होती है जब इसमें हम करंट डीसी करंट प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिससे हमें ऑक्सीजन गैस भी मिली और हाइड्रोजन गैस भी मिली रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर। दैट्स ऑल।